नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद पर जितनी भी बातें हैं, ऐतिहासिक बातें, आज उनको क्लियर करने वाले हैं। जीरो से लेकर फाइनल मतलब आज तक ये मामला कहां तक पहुंचा है, इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। विक्रमादित्य ने जब मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसके बाद में औरंगजेब ने उन मंदिरों को तुड़वाकर वहां पर मस्जिदें बनवाई। इस बात के प्रमाण जो है वो कई बार इतिहासकार अपनी पुस्तकों के अंदर देते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यह समझने वाले हैं कि आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है क्या, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी जो मस्जिद है, इनके बीच में डिस्प्यूट क्या है। दूसरी बात यह है कि यह मामला अब तक कहां पहुंचा है। जब 1991 से ये याचिकाएं लगाई जा रही थी, तब से लेकर अब तक ये मामला कहां पहुंचा है, क्या वाकई में इस मामले को लेकर कोई समाधान निकल सकता है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस लेक्चर की। यहां पर आप लोग दो जो है वो कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। एक तो मस्जिद आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, और एक मंदिर जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको मैप के ऊपर जो है वो लेकर चलता हूं। तो एक तो मस्जिद है और एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है। डिस्प्यूट ये है कि ये जो मंदिर का परिसर है वो काफी वृहद है, बहुत बड़ा परिसर है। उस परिसर का कुछ हिस्सा जो है वो मस्जिद के अंदर कवर होता है, और जो मस्जिद के अंदर कवर होता है उसके अंदर ही एक शिवलिंग स्थित है। इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं अब तक, क्योंकि जांच चल रही है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसकी जांच भी कर रहा है। लेकिन बस बात यह है कि वहां पर शिवलिंग है। ऐसे कई सारी जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आए हैं। यहां पर मैप में आप लोग देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ का जो परिसर है, इस परिसर को लगभग 1770 के अंदर रीबिल्ड किया गया था। और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसका वहां पर निर्माण भी किया गया था, बहुत पहले किया जा चुका है, ठीक है। इसकी जो यानी कि दीवार जो है, बाउंड्री वॉल है, वहीं पर ही टच करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद भी स्थित है। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसी के ही वजू खाना के अंदर, वजू खाना हम लोग कहते हैं कि मस्जिद में जाने से पहले आप लोग जहां पर हाथ पैर धोते हैं उस स्थान को वजू खाना कहा जाता है। उस वजू खाने के फंवारे के नीचे, मतलब वो फंवारा है ही नहीं, वो बेसिकली शिवलिंग है। शिवलिंग को ही फंवारे के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ऐसा कहना है हिंदू याचिकाकर्ताओं के द्वारा। इस मैप को आप लोग थोड़ा सा और ब्रॉड समझिए। यहां पर ये जो आप लोग येलो लाइन के अंदर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ का कॉम्प्लेक्स है, और इसी के कोने पर जो है वो स्थित है यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद। जैसे ही मस्जिद के अंदर एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते वक्त यहां पर एक वजू खाना स्थित है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी वजू खाने के फंवारे में शिवलिंग स्थित है। अब ये शिवलिंग है कि नहीं है, ऐसी कई सारी याचिकाएं जो है वो लग चुकी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस चीज की जांच भी कर रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि यार बहुत लंबा समय बीत चुका है, अब हम आपको 6 महीने का समय और देते हैं। 1991 के अंदर जो भी याचिकाएं लगी हैं उन पर सुनवाई जल्द होनी चाहिए। खास बात यह भी है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितनी भी याचिकाएं लगी हैं, 5 याचिकाएं लगी थी, उनको खारिज भी कर दिया गया है। तो चलिए एक बार हम लोग केस को जो है वो समझ लेते हैं। सुनिएगा, राजा विक्रमादित्य ने जितने भी मंदिरों का निर्माण करवाया था उनको तुड़वा कर 1669 के अंदर औरंगजेब ने वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब का जो शासन काल रहा है वो समाप्त होता है 1707 के अंदर। उससे पहले बहुत सारे मंदिर जो है उनको तुड़वाया गया और मस्जिद बनवाई गई। भारत में नहीं, आज जो पाकिस्तान का हिस्सा आप लोग देखते हैं वहां पर भी कई मंदिर तुड़वाकर मस्जिदें बनाई गई। भारत में अगर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उस परिसर को लेकर भी कई सारे डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, बन चुके हैं। 1991 के अंदर दो तरफ से याचिकाएं लगती हैं, एक तो होता है हिंदू पक्ष और एक होता है मुस्लिम पक्ष। जो मुस्लिम पक्ष है आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर अंजुमन इंतजाम या मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है इनके द्वारा एक याचिका लगाई जाती है। लेकिन ये याचिका नहीं, बेसिकली चुनौती होती है। वो चुनौती किस परिप्रेक्ष्य में होती है कि पंडित हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा जो है वो इजाजत मांगते हैं कि हमको मंदिर परिसर का नियंत्रण और वहां पर पूजा करने की मांग दी जाए, ठीक है, उसको पूरा किया जाए। इसको चुनौती दी जाती है मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा, और इन्होंने कहा कि बेसिकली विवादित क्षेत्र है, यहां पर कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक एक्ट और लिखा हुआ है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट है। जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय
ये एक्ट जो है वो अस्तित्व में लाया गया और ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई भी धार्मिक स्थल बना हुआ है तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसीलिए आज जो भी मस्जिद, और जैसे ज्ञानवापी मस्जिद हम लोग देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं और बहुत सारे, ठीक है, तो उनके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है, ऐसा 1991 का एक्ट का कहना है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर अयोध्या विवाद में क्या हुआ, वहां पर तो जो पूरा का पूरा स्वरूप है वो चेंज हो चुका है। तो बेसिकली बात ये है कि जब 1991 के अंदर ये एक्ट लाया गया था, उस समय अयोध्या का केस ऑलरेडी चल रहा था, रनिंग के अंदर कोर्ट में था, इसलिए उससे कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। और कोर्ट का कहना यह है कि 1991 का जो एक्ट है इससे बाहर है अयोध्या का विवाद, इसीलिए अयोध्या के विवाद पर वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है। अब राम जन्मभूमि जो है आप लोग को पता भी है कि जल्द ही उसका उद्घाटन भी होने वाला है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने की डेडलाइन रखी है कि जो भी 1991 के अंदर याचिकाएं लगी थी उन पर जो है वो अब जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो ये एक्ट आप लोग समझ गए, विवाद आप लोग समझ गए। अच्छा, एक और आप लोग एक टर्म सुनते हैं, श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी बेसिकली बाउंड्री पर ही जो है एक छोटा सा परिसर है जहां पर पूजा करने की इजाजत जो है वो हिंदी कम्युनिटी के द्वारा वहां पर मांगी जाती है। तो कोर्ट का कहना यह है, रोहित रंजन अग्रवाल जो है उनका कहना यह है कि ये बेसिकली एक नेशनल इंपोर्टेंस का विषय है। साथ ही में ये 2 मेजर कम्युनिटीज के बीच में एक पूरा का पूरा विवाद है, 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं है, 2 मेजर कम्युनिटीज के बीच में है। इसको सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये विवाद जो है वो चलता हुआ आ रहा है। और ये भी कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी हाईकोर्ट की मदद करे, डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट की मदद करे, ताकि ये विवाद जो है वो जल्द से जल्द सुलझ सके, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये डिस्प्यूट जो है वो समझ चुके होंगे। जिस समय ये एक्ट लाया गया था वो 1991 के समय पीवी नरसिम्हा राव जो है वो उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इस पूरे केस को समझते हुए एक बात तो ये यहां पर कही जा सकती है कि पूरे भारत के अंदर आप लोग देख लीजिए कि मंदिर और मस्जिद हमेशा पास पास में ही होते हैं। जहां पर मंदिर की वॉल खत्म होती है वहां पर मस्जिद शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों है, ये तो तथ्य जो है यानी कि जैसे विवाद पे समाधान होगा तब सामने निकल कर आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद की जगह जरूर जो है वो मंदिर बनने वाला है, क्योंकि यानी कि बन सकता है क्योंकि औरंगजेब ने जिस समय मंदिरों को तोड़वाया था उससे पहले विक्रमादित्य ने यहां पे मंदिरों के निर्माण करवाए थे और उसके कई एविडेंस, कई जो पुख्ता सबूत जो हैं वो भी अब कोर्ट के अंदर हो सकता है कि जल्द ही पेश किए जाए। तो हो सकता है कि अब यहां पर मंदिर जो है उसका रास्ता साफ हो सकता है ना। तो देखते हैं कि आगे होता क्या है, वो तो हाईकोर्ट जो है इस चीज का समाधान करेगा। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है आप लोगों को लीडर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये कोर्स ऑलरेडी हमारा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आप टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यहां पर क्विज और लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।